और कैसे मिटेगा वो आई बिलावल राज में महाराज फरमा रहे हैं। तोल और मोल बता रहे हैं सब प्रकार के साधना का, सब प्रकार के ज्ञान का, सब प्रकार की भक्तियों का, सब महाराज गुण तोल मोल बता रहे हैं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जो प्राणी परमात्मा में मिलना चाहता है तो नरदेह धारण करके के अंदर में तराजू में तोल करते हैं चीज सामान का, बेचने का, खरीदने का। वो तोल महाराज फरमाते तो हृदय में सब प्रकार के ज्ञान का योग तोल मोल कर। कौन सा योग कहाँ ले जाएंगे? आत्मा क्या सुख देने वाला है? कौन सा ज्ञान कहाँ तक ले जाने वाला है? ज्ञानी जो ज्ञान करता है, चाहे शास्त्र कथो, चाहे वाणिज्य की कथो, संतों की, सब में निर्णय है। शास्त्रों में भिन्न भिन्न करके नहीं है, संतों की वाणी में भिन्न भिन्न करके तत्व है ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का निर्णय क्यों है कि आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म पद की प्राप्ति कैसे करे वो निर्णय है। अब वो निर्णय जब तक इसको पीड़ करती रहे, निर्णय में नहीं समझती है, लीला वल रच करती रहती है पर निर्णय में नहीं समझती है, तो सदगुरु देव फरमाते हैं वो नरदेह ऐसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संत ज्ञान अर्थ गम भारी, माता ने निर्गुण पिता हंसारो कुड़े हुई, ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाणे, और सतगुरु महिमा संत पिछाणे, भिन्न भिन्न कर गुण गावे। भिन्न भिन्न करके निर्णय समझा रहे केवल भगवंतों का केवल ज्ञान। भगवत वचन सुरगुण भक्ति माता की है, निर्गुण पिता की है, ये अंश का कुल है। जब कुल में है तो कुल में तो जन्मना मरना रहेगा। ज्ञान अर्थ जो केवल ज्ञान है उनका अर्थ बड़ी निर्णय जो भारी है। इस देखने में समझेगा पंच तत्व धारण करके ज्ञान विज्ञान में, ज्ञान में सब समझता है, विज्ञान में समझता नहीं। ज्ञान यानी श्वास में सब समझता तो सब के उल्टो देशो साच है। श्वास के साथ आत्मा और आत्मा के साथ श्वास, अक्षर श्वास से मिल रखते हैं और श्वास पे 52 अक्षर टिके। इसलिए तो बोलकर ज्ञान तो श्वास है, मन के साथ है, विचारों के साथ है, और विज्ञान जो उल्टा उल्टा है ना, वो श्वास संतों का ज्ञान उल्टा है। वो उल्टा सांस जब हमारा फिरे फिरे किसको कहते हैं? प्रकार मकार जिज्ञा मुक्ति रटना फिरे। कार्बन से रटना नहीं है। कौन का जब बच्चा ऊंसा सांस सब योगों में कर रहे हैं तो रकार मकार का उच्चारण नहीं होता है, ज्ञान विज्ञान नहीं कहलाता। सतगुरु की पहचान नहीं होती है ना, नेचर निगनाम है वो सतगुरु। मकार के बिना जागृत क्यों नहीं होता? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे मृत्युलोक में तो आत्मा आ जाती है, करती है लोक में कहीं भी, तो लोका में मृत्युलोक बड़ो है, यही में नर दिया, ये तो सब। पर नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा, राम में नाम का, राम का नाम बड़ा ये नहीं समझ। तो इस भी नाम लो सब एक सब, तो आत्म ब्रह्म के नाम है, पर तत्व ब्रह्म का एक ही नाम, आत्म ब्रह्म के अनेक नाम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सेवा में संत सेवा, तो संत सेवा की जगह सब सारी गाय ज्ञानियों की सेवा करनी। ये महाराज फरमाते यही आन समझना कि अंदर जो केवल ज्ञान है, जो भक्ति
भक्ति ज्ञान की जो श्वास पर श्वास की इस नशे से कर सकते हैं, ये नरदेही बहुत बड़ी है। मृत्यु लोक भी बहुत अच्छी नरदेही है। 3 लोक के जीव ब्रह्म के लोग अर्ज करते हैं मृत्यु लोक में नरदेही के लिए सब देवा, जिसको मिल गई वो समझते नहीं, क्योंकि वो सब योगन को राजा राजयोग सब योगन का राजा है। राजयोग सदगुरु की सेवा, राजयोग कहते हैं ऊंचा सांस रकार मकार रखे उस सदगुरु की सेवा, यानी ऊंचा सांस सदगुरु विधि से रटना करे उसको सदगुरु की सेवा कहते हैं। और जोग कोई होई और जितने भी जोग हैं वो सब माता पिता है। और ये गुरु पद में मिलाने वाला सतगुरु का राज और भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर। जब इसका ज्ञान विज्ञान का ऊंचा सांस रकार मकार का गुण नहीं समझेगा, कागलिया जिज्ञा का ये 3 जोड़ों का जब तक नहीं समझेगा तब तक संसार में ये आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकती। इसके लिए आज बिलावल राग में हमारा स्मरण है। करने वाले भी समझो, नहीं करने वाले जो नरदेही में है नर नारी में वो सभी सुनो। जुग में जोगे कोई नहीं सब दो जगधारी के तो जब तब कर रहा कोई इंद्रिया मारी। बस तत्व में महाराज परमात्मा आत्मा जोगी यानी केवल पद आनंद पद में गुरु पद में मिल गई या मिलना है कि मिलोगे। मिल गई तो कैसे, मिल के तो अभी आप मिलना है तो भी अभी आस मिल गई उसको उसका समझ बताओ कैसे मिले। इसके अलावा नहीं मिले जब तक दोजक यानी गर्भ का तो लेना खाना पड़ेगा। द्वैत में रहोगे माया ब्रह्म के बीच। द्वैत कहते हैं माया ब्रह्म के बीच में, सुख दुख के साथ, शुभ अशुभ कर्म के साथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शुभ अशुभ कर्म कब मिटने वाले हैं। इस कर्म के लिए समस्त के तो जब तब कर रहे हैं। कोई जब करता है, कोई तब करता है, कोई इंद्रियों को मारता है, कोई जंगल में ग्रस्त छोड़ करके चला जाता है, परंतु ये नहीं समझते कि शुभ अशुभ से अलग आत्मा कैसे होती। गर्भ का दुख जब तक शुभ अशुभ से अलग नहीं होगी गर्भ का दुख मिटने वाला नहीं। इसलिए सुखराम जी या बोलना उदाहरण देके समझाने हैं। गुरु चाननो ए तो दीपक बाट जगाई। ज्ञान से मिलोगे जब तक श्वास के साथ रहोगे, ज्ञान करते रहोगे, ज्ञान में चानन होगा। जानने में बता रहे लो दीपक की लो ये वैसा दीपक की बाट जगह इन्हें बत्ती जलती है, इतना उसमें गुण होगा। शुभ से स्वर्गुण निर्गुण से माता पिता के ज्ञान से शंख नाड़ के कोई रास्ते ले वो सब महाराज फरमाते दीपक जितना चाहना। और जन सुख राम सतगुरु मिलिया सूर उदय घर माई। और सदगुरु विधि से ऊंचा सांस में ज्ञान विज्ञान के साथ में जो भजन कार मकार को जबरदस्त ब्रह्म के नाम को रटता। इस नाम के अलावा तुम कोई भी माला फेरो गोल माला नहीं फिरेगी और बराबर नहीं फिरेगी। ओम भी रटोगे तो गोल थोड़ी सी देर में फिर उसको उतरेगा, बराबर वो सांस नहीं चलेगी। गोल माला फिरेगी जब सुमेरु पर्वत को लांग सकते हो, नहीं तो सुमेरु श्वास के आधार के नाम से 108 महीना घेरोगे सुमेर से वापस। और इसमें महाराज सुमेरु लांग सकता है जब गोल माला फिरती है, उसके सुमेरु का रहता है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सदगुरु मिला तो सूर उड़े।
ऐसा नींद नाम जब तो उसके लिए सुखराम जी गए। उस नीर के समान जड़ के एड़े नहीं है, प्यास बुझ जाती है, फिर बात नहीं लग जाती, छुट्टी हो जाता है, फिर बस नरम गरम सब पाले, शुभ और अशुभ पालता है, शुभ भी है, शुभ के साथ अशुभ नहीं करता है तो भी जबरदस्त कुछ भी करो, जप करो, यज्ञ करो, बटाली करो, कुछ भी कार्य करो, उसमें शुभ भी है तो अशुभ भी है। और जो ये सांसोश्वास रटना करते हो, नींद से रहता है, ये अग्नि की शुभ अशुभ दोनों को श्वास रटना करते हो तो शुभ अशुभ बनता है, और उश्वास में करते हो तो शुभ और अशुभ दोनों ही बनते हैं। जब शुभ शुभ नहीं बनेंगे तो धीरे धीरे ये इसका रटना भी चलेगी। सांस के नाम ही उसमें गिर दिया तो अग्नि के जैसे फिर धीरे धीरे शुभ शुभ का खत धर्म राय के ये सांस की भक्ति संतों की है और समाज की भक्ति देवलोक की है। शुभ कर्म के वापिस शुभ होने लग चुका, ये शुभ शुभ से पाता है, और शुभ शुभ दोनों जब तो ने अंचर क्यों ने अंचर बायरसों होवे आगे में और जितने भी नाम है ने अंचर के अलावा सब घट में अक्षर ब्रह्म के भी और शर, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जो घट में है नेंचर जब निज नाम आएगा तब शुभ शुभ का खट। जैसे वृक्ष में पानी देते हो तो फल आते रहते हैं और शुभ शुभ कर्म लगते, और जो बाहर से आएगा तो फिर वो वृक्ष के आएगा, वृक्ष से वापिस ले जाएगा अच्छे पूर्व से पश्चिम के कवड़ चिन्ह करके, से अलग मंडल में नेंचर आएगा और आत्मा को ले जाएगा, तब शुभ शुभ का उसके जी महाराज कह रहे हैं करणी बन उपासा निराकार करतार सो मिलबो सब चार, निराकार करतार सो मिलबो सब आत्मा चाहता, त्रिलोकी की आत्मा चाहता, और करने कर्म उपासना में फंसे, शुभ शुभ में कर्म में सुख भोगने में आसक्ति रहती है, चाहे ना रहे। महाराज फरमाते हैं वो जिसके मन में ये अच्छा लगता है इसी में लीन रहता है, तो उसके कई जन्मों के भगवानी भी उनके अरबी होते हैं और वो जानते इसी से परमात्मा मिल जाए, यही समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे राम नाम निज साध समझ सिमरे है कोई, राम नाम तो सबके पास में पर इसको समझ कर सिमरे, जोड़े बड़े वैसी समझ करे, अब फिर सिमरे के महाराज परमात्मा से करनी कर्म उपासना से अलग होगा, नहीं तो ये आत्मा अलग होने वाली नहीं। करनी कर्म उपासना से अलग ही नेचर आता है, और फिर वो ही करनी कर्म उपासना से अलग आत्मा को दे। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं रटना सांसों सांस करने वाले को भी, जो श्वास श्वास करे उसको भी, और श्वास उश्वास करे उसको महाराज समझा रहे हैं कि श्वास उश्वास रट रहा अज पे मन लागो,
पचता नीसरे सांसों नहीं भाग। सांस भी रट रहे, जब पे धुन के साथ में मन लगा हुआ है और उसमें रटना में लगा रहता है। निस्दिन वो पचता रहता है, परंतु उसका जन्मने मरने का सांसा नहीं। क्यों? जन्मना मरना तो जब तक निरंतर की समझ नहीं होगी सत्संबंध की और गगन मंडल का निराधार तेरा स्थान नहीं मिलेगा तो जन्मने मरने का सांसा कैसे मिटेगा? क्या जो सांस में ही ध्यान करता रहता है, मन लगाया रखता है, शब्द की समझ नहीं आती और संबंध कोई नहीं रहता है, सांस नहीं रखता है तो भी मरा है परमाटे कर्म पूरे करते नहीं और बिना वो देश आगे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं शंख नाल होय उतरे पंख नाल चढ़ावे ध्यान धरे जय सुन में कथता को गावे। शंख नाल भी उतर गया और बंकनाल के 6 कमल भी नियंत्रण भी आ गया। अंकनाल के 6 कमल में कहाँ बैठा ध्यान कहाँ धरता है? त्रिकुटी में ब्रह्म का स्थान आ जाता है। त्रिकुटी शून्य है, ब्रह्मांड शून्य है, पार ब्रह्म शून्य है। ये तीनों बड़ी शून्यों को लांघेगा जब केवल पद आनंद पद के शून्य तो शून्य में साहिब जहाँ हरि चरण का बस। कबीर साहब ने भी क्या आत्म में परमात्म दर्शे परमात्म में जाई ऊपर पर झाई दर्शे लगे कबीरा। ध्यान शून्य में त्रिगुटी रहेगा या ब्रह्मांड रहेगा और ध्यान अवस्था में लीन हो जाएगा और रटना बंद और ध्यान में बैठा रहेगा तो हमारा फरमाते हैं वो करतार के पद में जन्मने मरने के साथ है, उसको गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। कि वो निराधार जो देश है विधि मंडल 3 ब्रह्म के देश नहीं उलटते। त्रिकुटी ब्रह्मंडर पार ब्रह्म और गुफा केवल की बारी तब तक वो देश आने वाला है और वो देश तो कब आएगा? जोगी के करनाल के कर्मे को सेवे 3 लोक करतार को सब ही जस दे। 3 लोक जो करतार ने बनाया शरीर, 3 लोक 14 भवन बनाए, आत्मा 3 लोक सृजनहार परमात्मा की अंश है तो इस 3 लोक को ही जस देते हैं सब। और जोगी की कड़ को लगते नहीं। जोगी की कड़ कौन है? आनंद ब्रह्म दिकेश जोगिया का पद है। केवल पद आनंद पद ये जोगिया का पद है। सदगुरु पद के 2 जोगिया का पद के 2। अब उसके देश में जाने की सांस तो कड़ है पर बड़ भी तो साथ चाहिए। कड़ और बड़ दोनों चाहिए। उसके लिए सुखराम जी ने कहा वो ये वस्त्र ऐसी धरूं सुन हर के जनक जुमाए काल कर्म ये पाँव पड़ेंगे कालर बड़ दे सुखराम के हर बेजो जगमा कर बड़ कलम ने ऊंचा सांस रटना बड़ यानी निरंतर का आनंद निरंतर 6 पश्चिम के कौल छेदन करके और गिगन मंडल में निराधार रटना में रटना करता रहे वो निराधार गेबो आ जाए न सुर न निरत न शुद्धि न बुद्धि और बराबर घना तो वो कर्म को सेना बंद मैं करूं मैं कराऊं ये कर्म मैं करूं मैं कराऊं ये जब तक है तब तक आन के साथ है। बस ये सोचिए तो ये नवदा भक्ति वाले तो ज्ञान नहीं है, तो मंदिर दिखेरे आन नहीं है। मैं जरूर कराऊं जब तक कर्मी को सेरा तब तक 3 लोग करतार में बैठा है वो उस देश का वासी नहीं बन सकता जब तक मैं करूं कराऊं। बस ये सबसे मोटा जोगिया का पद आने वाला
उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, नेक कर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा, झूठी तो सुखराम के दो न्यासुई न्यारा। ये ब्रह्म ज्ञान जो श्वास रटना करते हो, ये नेकर्मी तो अशुभ से अलग है, पाप पुण्य से अलग है। और कर्मी मत सारा, जितने श्वास के आधार से करते हैं वो सब शुभ अशुभ कर्म के साथ, वो दीपक के ज्ञान और ये अग्नि के जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज, सूर्य होती है तो सब अंधेरा खत्म, दीपक की बाती बिल्कुल ऐसी कोई रोशनी, अंधेरे में भले थोड़ी दीपक दिखती है पर चांदने सूरज के बाद में उसकी कोई रोशनी काम ही नहीं। अग्नि होती है तो पूस कचरा सब उसमें जल जाता है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज ने कहा है, ज्ञान खड़कर आगरे पखा जान सेरिया संज त्या संपट, ज्ञान के खड़क के और आग के पक नहीं रहता, केवल ज्ञान के। नेक कर्मी जो केवल ज्ञान है उसके नाचने वाले नहीं, केवल ज्ञान है, या ज्ञान बताने वाला ज्ञानी। खड़क तलवार के, आग के, ये तीनों के कोई पक्ष नहीं रहता है। ये बाँचने वाले को ही काटता है, बाँचने वाले को जैसे अग्नि है, जिसकी अग्नि चूल्हा घर में है वो उसमें कूदेगा तो जलेगा रहेगा, जिसकी तलवार हाथ में है वो तलवार लेके फेरेगा तो कटेगी नहीं कटेगी। इसी प्रकार जो ज्ञानी ज्ञान करते हैं और पक्ष लेते हैं, मैं का तू का, मैं तू मैं करूं मैं कराऊं, गुरु तू चेला, जब तक समझ जाओ वो संसार में आन के साथ वो कर्मी मत है, भले सांसों सांस से बढ़ते तब तक नारायण परमात्मा वो जोगिया का जो केवल पद आनंद पद है, वो पद आने वाला है। वो इस केवल ज्ञान से भी और जितने भी और शुभ 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 कर्म, केवल ज्ञान शुभ शुभ से अलग है, परंतु आनंद ब्रह्म का जो देश है, सदगुरु उपदेश निर्गुण धाम, वो दोनों से अलग है। तो यहाँ वाणी बांचने वाले सुनने वाले को महाराज कह रहे हैं कि नहीं, सुनने वाले ये समझना है, सोचना है और विचार करना है। ये जब तक न समझोगे, न सोचोगे, न विचार करोगे, तब तक तुम्हें हर की, गुरु की, सदगुरु की कोई पहचान नहीं। हर कौन है, गुरु कौन है, सतगुरु कौन है, ये समझते। आन कौन है, देवता कौन है, इसकी समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज दे रहे हैं, इसकी कम से कम महाराज सिमर राम तो सबके पास, पर समझ न सिमर। और महाराज ने दूसरी जगह भी लिखा है, प्राण यार सिमरो राम एक विचार सा, मज कर दिल में हरि बिन झूठा काम, प्राणियाते समझ सिमरो। अंदर में समझ लाओ, ये तोड़ की मोल की, सब प्रकार के ज्ञानों की, सब प्रकार की सेवा की, सब प्रकार के नाम की, इस देही की सबकी समझ आई दे। और परमात्मा में कैसे मिलेगी? मिलना है, मिलेंगे, इससे पास है, मिल गए कि नहीं मिले ये पता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अपन ब्रह्मा पेड़ है, सो सुखराम के छवरा फूल विचार, लिव छवरा सुखान के कामद वो पड़
नेंच रूपी अमर फल तो लिवन सिमरन के साथ, और उस नेंच रूपी अमर फल को खाएगा, उस देश में वो लेके जाएगा, पर उसको खाएगा। जब लेके जाएगा खाएगा नहीं तो अमर कैसे होगा? यानी उसका आनंद ले, उसका अनुभव कर, उसके साथ जा। हर गुरु एक ही है, हर यानी राम का नाम, गुरु यानी विधि, ये एक ही है ये शरीर के अंदर। और सतगुरु विशेष जो नेचर है वो विशेष है, वही तेरे को गगन मंडल में लेके जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुखराम के सरया सतर। ज्ञान के संग वो तू गुरु पद यानी गुरु सासो सास विधि मिलेगी, और लिव के संग तू निरंजन राम का सच्चा संग सुखराम के सरया सकल। सत्य केवल ज्ञान है, उसका संग करेगा। ये बाचने वाले का संग, बाचने वाले का संग ही आन का संग, ज्ञान का संग ही केवल ज्ञान का संग है। आत्मा तो ब्रह्म है, शरीर सबके चाहे बांटने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, सबके एक है। बल्कि सुखराम जी महाराज के निर्णय किया तो भारी चीज हल्की भारी चीज है, जैसे भूंगड़े के साथ सुबह देंगे नहीं। इसी प्रकार राम कृष्ण का अवतार भारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति भारी है, साक्षात ब्रह्म जीव। और जो गर्भ में मलमूत्र खा के आए हैं वो सब जीव है, वो सब मलमूत्र खाएगा, वो उनकी बराबरी कैसे होगी? कैसे होगी भाई? भारी चीज हल्की संग शोभा नहीं पावे, वो शोभा नहीं पाती है। और हल्की भारी दोनों ही चीज को साफ करना है तो नीर यानी जड़ चाहिए, जड़ बिना कोई साफ नहीं, यानी राम नाम रूपी जड़ है। इस जड़ के बिना, रटना के बिना, सांसों सांस सदगुरु विधि के बिना, लिवन सिमरण के बिना महाराज फरमाते हैं सकल विद कार्य करने। और लिवन सिमरण के साथ में नेंच रूपी वैरागी का आत्मा अगर वैरागी होना चाहती है तो उसका संग करे। संग जब भी होगा शब्द पद जानर लीजे, सब धर्म इनमें आवे। शब्द को जान करके समझे, उसकी समझ करके ये समझेगा जितने भी जगत में धर्म है वो सब इसमें समा के। हर गुरु एक ही लेट डूब दिया, हर गुरु एक ही है, अलग अलग नहीं। सृजनहार परमात्मा का नाम और ये ग्रंथ गुरु माने ज्ञान, ये एक ही है, दो नहीं। ये जो ज्ञान है ये भगवत वचन है, इन भगवत वचनों को सृजनहार को अलग अलग मत समझो, एक समझो। बांचने वाले को समझोगे तो तुम हर गुरु दोनों से अलग है। बांचने वाले तो अगर ज्ञान निर्णय सही करे तो दिन का पात्र, महिमा का पात्र है, परंतु गुरु का पात्र। इसलिए सुखराम जी महाराज को ये दुविधा तेरी मिटेगी, तब यो सायब सब पाओ, तब तो सायब की प्राप्ति कर सकता। ये मिलेगा तो तेरी दुविधा कब मिटेगी कि कै सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुविधा, रहो राम लिवला। कूड़ कपट सब छोड़ करके और रटना में जबरदस्ती के साथ तू कर, जब जाके सुखराम जी महाराज ये तेरे पास में गुरु ज्ञान की समझ आई कि ये गुरु ज्ञान है। इस गुरु ज्ञान की जब भी समझ आए कि ये लीलावल राग में जो महाराज तोल मोल बता रहे सब राग सब अर्जसों में तोल मोल
टोल को ज्वारात का भोंगड़े का टोल गोल बराबर कुमाई मस्त। हीरे ज्वारात की कुमाई बहुत ऊंची है और चने भोंगड़े की तो सब जगत ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं संसार में सेठ तो सेठ ही रहेगा, गरीब गरीब बराबर कैसे होंगे। सेठ कितने का प्रतिपाल करता है जगत में और गरीब खुद का भी नहीं करता। परमात्मा कितना करता है। हमारे भगवान आज सारी सृष्टि के 3 लोक के मालिक हैं, रक्षा के, विष्णु के, द्वार के, तो उनके बाद कोई अवतार नहीं हुआ। और इधर केवड़ी भगवंतों में सतगुरु सुखराम जी महाराज है, इनके बाद भी अवतार नहीं हुआ। इनके नाम से सता चल रही है और कृष्ण भगवान के नाम से रक्षा चल रही है। सरकार मैंने सारे जगत 3 लोक 14 भवन सकल प्राणी मात्र की रक्षा चल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में सारी सृष्टि का मालिक, रक्षा करने वाला भी एक ही है और आत्मा को परमात्मा पहुंचाने वाला सतगुरु एक ही है। ये सतगुरु राम राम बोलो राम। सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य।